हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। काफ़ी दिनों के बाद में मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए आप। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश लेसन 7 एंगर। जैसा कि एंगर से आपको पता चलता है, एंगर यानी होता है क्रोध। ठीक है, तो एंगर लेसन 7 है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लेसन जो है एक पोइम है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो है बहुत सुंदर पोइम है, एलिजा कुक ने लिखी है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम क्लियर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स से है। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड्स है एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध। जैसे कोई भी व्यक्ति, उसको जब किसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है या कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है कि सामने वाले को जो है वो सामने वाला उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको उस जो फीलिंग्स है उसको कहा जाता है क्रोध कहा जाता है। तो यहाँ पर आता है द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समथिंग हैज हैपेंड दैट यू थिंक इज बैड एंड अनफेयर। कुछ ऐसी मजबूत भावनाएं जिससे आपको कुछ ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत ही बुरा है, उसको हम बोल सकते हैं क्रोध। अगला है वर्ड हमारे पास अगली। अगली का अर्थ होता है बहुत ही कुरूप या भद्दा। तो इसके लिए आता है अनप्लीजेंट टू लुक एट। स्पॉइल का अर्थ होता है नष्ट करना। टू चेंज समथिंग गुड इनटू समथिंग बैड, अनप्लीजेंट, टू मेक समथिंग यूजलेस, है ना। किसी भी चीज को इस प्रकार परिवर्तित कर देना कि वो व्यर्थ हो जाए, ना, उसको नष्ट कर देना। फेयर का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। कम्थ, अब देखिए यहाँ पर कम्थ एक न्यू वर्ड आया है। ओल्ड लिटरेरी यूज कम्स, यानी कम्स जो वर्ब है उसको पुराने समय में, पुराने साहित्य में उसको कम्थ कहा जाता था। रिपेंट का अर्थ था पश्चाताप। ठीक है, यानी प्रायश्चित करना। टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड और रॉन्ग दैट यू हैव डन। आपके द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है ना, तो आप जब उसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, और आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है उसको कहा जाता है रिपेंट, यानी पश्चाताप। पीस यानी शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड क्वाइट, शांत होने की परिस्थिति। डव का अर्थ होता है एक पक्षी, ए बर्ड ऑफ द पिजन फैमिली, यानी जो कबूतर है उसके परिवार का एक पक्षी होता है। द वाइट डव इज ऑफन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पीस, और इस पक्षी को अधिकतर, इस पक्षी का इस्तेमाल पीस यानी शांति के सिंबल के रूप में, शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। क्वेल का अर्थ होता है टू स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट फीलिंग्स, यानी किसी चीज़ को रोकना। आपके अंदर यदि कोई दुखद फीलिंग्स आती है ना, उसको रिड्यूस करना, कम करना, या फिर उसको रोक देना, उसको कहा जाता है क्वेल। दाई का अर्थ होता है ओल्ड यूज यूअर, है ना, यूअर का पुराना जो शब्द होता है, जैसे हम लेसन फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, है ना, पुराना जो रूप होता है यू का वो दाई होता है। फर्मली यानी कि मजबूत तरीके से। इन ए स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट वे, बहुत ही मजबूत तरीके से। कन्क्वेयर का अर्थ होता है जीतना। टू सक्सीड इन डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग समथिंग विन। ठीक है। नोबल का अर्थ होता है महान या कुलीन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 7 एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। तो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, ओ एंगर इज एन अगली थिंग। एंगर जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, बहुत ही बुरी चीज होती है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और वो क्या करता है, एक फेयरेस्ट यानी सुंदरतम चेहरे को स्पॉइल यानी नष्ट कर देता है। इट कम्थ लाइक रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस, यह किस प्रकार आता है जैसे किसी धूप वाली जगह पर कोई बरसाती बादल आ जाता है, यानी सारा मजा किरकिरा कर देता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है कि गुस्सा, क्रोध एक बहुत ही बुरी चीज है, यह एक अच्छे से चेहरे को बिगाड़ देता है, और यहाँ एक धूप वाले स्थान पर इस प्रकार आता है जिस प्रकार की कोई बरसाती बादल आ जाता है। सेकंड स्टेंजा है, वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर इयर्स। एक क्रोध वाला पल अक्सर ऐसा कर देता है कि हम बरसों तक
पछताते रहते हैं। यानी एक क्रोध का क्षण भी व्यक्ति से इस प्रकार के काम करवा देता है कि वह कई सालों तक उसको उस चीज की ग्लानि होती है, दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सोरो और बाय टीयर्स। यहाँ ऐसा काम कर देता है, ऐसी गलती करवा देता है जिसको हम कभी भी सुधार नहीं सकते हैं, ना तो दुख के द्वारा, सौरों के द्वारा सुधार सकते हैं और ना ही टीयर्स या ना आंसुओं के द्वारा सुधार सकते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा है कवि ने, एलिजा कुक ने कहा है कि क्रोध का एक क्षण आपसे ऐसी गलती करवा देता है कि आप कई सालों तक दुख मनाते रहते हैं। यहाँ इस प्रकार काम को बिगाड़ देता है कि कभी भी आप सुधार नहीं सकते, ना तो आप दुख करके सुधार सकते हैं, ना ही आंसू बहा के सुधार सकते हैं। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, जबकि शांति एक तरफ जो है, द हैंड ऑफ पीस, शांति का जो हाथ होता है वो बहुत ही फ्रैंक एंड उदार होता है, वार्म यानी कि तपन वाला होता है, बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव देने वाला होता है। एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग, और उस प्रकार मुलायम होता है जिस प्रकार डव पक्षी का पंख होता है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग, और वहाँ जो क्वेल कर देता है, यानी क्वेल है ना, अभी हमने पढ़ा था, रोक देता है किसको, क्रोध वाले विचारों को जो रोक सकता है, वहाँ एक राजा से भी ग्रेटर यानी कि महान होता है। थर्ड स्टेंजा में क्या कहा है कि जो शांति होती है वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, उदार होती है, सुखद अनुभव देती है, और किस प्रकार मुलायम होती है, जिस प्रकार एक डव पक्षी के पंख होते हैं। और वहाँ व्यक्ति राजा से भी महान होता है जो कि क्रोध वाले विचारों को रोक देता है, दबा देता है। लास्ट स्टेंजा में लिखा है, एवर रिमेंबर इन दाई यूथ, और हमेशा याद रखना कि अपने यौवन में, अपनी जवानी में, दैट ही हु फर्मली ट्राइज टू कन्क्वेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। यानी वहाँ व्यक्ति, याद रखना, वहाँ व्यक्ति जो अपनी युवा अवस्था में, दैट ही हु फर्मली ट्राइज, जो बहुत मजबूत तरीके से प्रयत्न करता है, किस चीज़ का प्रयत्न करता है, कन्क्वेयर यानी जीतने का, और रूल यानी शासन करने का। किसको जीतने का, खुद को जीतने का और खुद के ऊपर शासन करने का। जो फर्मली ट्राइज करता है, बहुत मजबूत तरीके से प्रयास करता है, वहाँ नोबल होता है, ब्रेव होता है और वाइस होता है, यानी महान होता है, बहादुर होता है और ज्ञानी होता है। तो लास्ट स्टेंजा में एलिजा कुक ने कहा है कि वहाँ व्यक्ति जो अपनी जवानी में अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, अपने खुद को संयमित रखता है ना, खुद को जीत के रखता है, खुद के ऊपर शासन करना सीख जाता है, वहाँ व्यक्ति क्या होता है, तीन खूबी होती है उसमें, नोबल भी होता है, ब्रेव भी होता है और वाइस भी होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो पोएम है अच्छे समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसके जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर, एक बार फिर से बता दूं, यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस लेसन के द्वारा जो हमें सीख मिली है उसको ज़रूर याद रखिए कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ही शांति के साथ सभी के साथ पेश आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।